कहानी एक छोटे से गांव की है जहां की सादगी और शांति के बीच एक भूतिया साया हमेशा लोगों के बीच डर का कारण बनता था। गांव के बाहर एक पुराना और जर्जर हवेली खड़ी थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि हवेली में एक खूनी भूत रहता था जिसका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि इस भूत की कहानी के पीछे एक दर्दनाक सच छिपा हुआ था। गांव के सबसे पुराने परिवारों में से एक ठाकुर परिवार का रहना उस हवेली में था। ठाकुर साहब, जो बहुत ही क्रूर और निर्दयी व्यक्ति थे, गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। उनके पास हर चीज थी, पैसा, जमीन और ताकत। लेकिन जो चीज उनके पास नहीं थी वह थी मानवता। वह अपनी जमीन पर काम करने वाले गांव वालों से बहुत बुरी तरह से पेश आते थे। उनकी एक अजीब आदत थी, वह जो कुछ भी चाहता वो उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, चाहे वह चोरी हो, धोखा हो या कुछ और। एक दिन ठाकुर साहब ने अपनी जमीन पर काम कर रहे एक गरीब लड़के रामू से उसकी जमीन छीनने का फैसला किया। रामू एक ईमानदार और मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। ठाकुर साहब ने रामू की जमीन के दस्तावेजों में हेरफेर किया और उसे अपनी जमीन में बदल लिया। जब रामू ने इसका विरोध किया तो ठाकुर साहब ने उसे मारे डालने की धमकी दी। रामू डरते डरते गांव से भाग गया, लेकिन उसने कभी भी ठाकुर साहब के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। कुछ समय बाद रामू की लाश गांव के पास एक जंगल में मिली। लोग कहते थे कि उसे ठाकुर साहब ने ही मार डाला था, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। रामू की मौत के बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती। लोग कहते थे कि रामू की आत्मा हवेली में बसी हुई थी और वह ठाकुर साहब से अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। गांव वालों ने ये भी सुना था कि जो भी हवेली के पास जाता था वह कभी वापस नहीं लौटता। धीरे धीरे हवेली के पास जाना ही बंद हो गया और लोग उस रास्ते से डरने लगे। समय बीतता गया और ठाकुर साहब का क्रूर शासन भी जारी रहा। लेकिन एक दिन ठाकुर साहब को एक अजीब सा एहसास हुआ। वह रात को अपने बिस्तर पर सो रहे थे जब अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने आंखें खोली और सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और ठाकुर साहब के चेहरे पर एक भयावह रूप में दिखाई दी। वह आकृति रामू की थी। भूल नहीं सकते ठाकुर साहब, रामू की आत्मा ने कहा। तुमने मेरी जमीन छीनी, मेरी जिंदगी छीनी, अब तुम्हारी बारी है। ठाकुर साहब का दिल डर से जोर जोर से धड़कने लगा। वह कुछ कहने की कोशिश करते, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। रामू की आत्मा धीरे धीरे ठाकुर साहब के पास बढ़ने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत का कहर था। ठाकुर साहब ने डरते डरते कहा, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। रामू की आत्मा हंसी और बोली, तुमसे बदला लेने का समय अब आ गया है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मैं तुम्हारी बर्बादी का कारण बनूंगा। ठाकुर साहब डर के मारे कांपते हुए उठे और कमरे से बाहर भागे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने फिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह कदम बढ़ाता, रामू की आत्मा उसके सामने प्रकट हो जाती। ठाकुर साहब की हिम्मत टूटने लगी। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण भूत नहीं है, बल्कि एक खूनी आत्मा है जो सिर्फ बदला लेने आई है। दिन गुजरते गए, लेकिन ठाकुर साहब की हालत और भी खराब होती गई। अब वह न खा पाता था, न सो पाता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वह हमेशा किसी डर में जी रहा था। हवेली में अब कोई भी नहीं आता था और गांव वालों ने भी हवेली से पूरी तरह से दूरी बना ली थी। ठाकुर साहब की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और एक रात वह अचानक बिस्तर पर मरा हुआ पाया गया। उसकी आंखें खुली थीं और उसका चेहरा डर से विकृत था। गांव वालों का मानना था कि रामू की आत्मा ने उसकी जान ले ली थी और अब वह आत्मा हवेली में बसी हुई है। अगले कुछ सालों में हवेली पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गई। गांव वालों का कहना था कि रात के समय कभी कभी हवेली से चीखने की आवाजें आती हैं और रामू की आत्मा अब भी ठाकुर साहब से बदला लेने के लिए घूमती रहती है। कोई भी अब उस हवेली के पास नहीं जाता। लोग कहते थे कि जो भी हवेली के पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता, क्योंकि रामू की आत्मा उसकी जान ले लेती है।
ये कहानी अब भी गांव में सुनाई जाती है और लोग कहते हैं कि हवेली में एक खूनी भूत बसा है जो किसी को भी माफ नहीं करता। और शायद यही सच है, कुछ आत्माएं इतनी बुरी होती हैं कि उनका बदला कभी खत्म नहीं होता।